भैया इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की कुछ पोस्टों पर वैकेंसी आई है जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 21 अगस्त 2021 और इसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर 2021। आज की इस वीडियो में आपको इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ ये वैकेंसी ऑफलाइन है, आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं www.formjanकारी.com पर आ गया हूँ, जिसमें मैंने इंडियन एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप सी की वाली पोस्ट को ओपन कर लिया है, जो कि आपको ऑफलाइन वैकेंसी वाले सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग डेट का पता चल जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है, जो कि ये 21 अगस्त 2021 और इसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर 2021। टोटल जो वैकेंसी इसमें वो है 174 वैकेंसी। अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है और अगर आपने 10, 12 या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को जरूर भरें। फॉर्म फीस इसमें कुछ लग नहीं रही है, आपको सिर्फ डाक टिकट लगाना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन को पोस्ट करेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप 10th लेवल से फॉर्म भरेंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 12th लेवल से फॉर्म भरेंगे तो आपको 10, 12 दोनों की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 10, 12 ग्रेजुएशन तीनों की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। ये सभी आपको फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी सेल्फ अटेस्ट करके। आपको अपनी कुछ फोटो लगानी पड़ेगी, फॉर्म वगैरह पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, मूल्यवासी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा और पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस पता चल जाएगा, किस एड्रेस पर कितनी क्या पोस्ट में वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखकर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर MTS लिखा हुआ है। इसकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जनरल में 3 वैकेंसी है, OBC में 1 वैकेंसी है, SC में 1 वैकेंसी है, ST में कोई वैकेंसी नहीं है, AWS में 1 वैकेंसी है, फिजिकली हैंडिकैप्ड में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6 हो गई है। ऐसी अगर आप इस पोस्टल एड्रेस की वैकेंसी को बात करेंगे तो यहाँ पर कारपेंटर पोस्ट की वैकेंसी है, साथ में MTS की वैकेंसी है और HKS की वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। नीचे इस वाले पोस्टल एड्रेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुक की वैकेंसी दे रखी है, नीचे वैकेंसी की जानकारी दे रखी है। अगले पोस्टल एड्रेस में अगर हम लखनऊ स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर HKS की वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। इसके बाद अगर आप बेंगलोर में देखेंगे तो यहाँ पर कुक OG की वैकेंसी दे रखी है। मैसूर में HKS की वैकेंसी है, MTS की भी वैकेंसी है। नीचे वैकेंसी की जानकारी दे रखी है। नीचे बेंगलोर के कुछ दूसरे स्टेशन में वैकेंसी निकली है, जिसमें LDC क्लर्क की वैकेंसी है, MTS की वैकेंसी है। वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप ज्यादातर सभी वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो काफी सारी वैकेंसी इसमें दे रखी है, तो आप अच्छे से इन पोस्टों को देख लें, कहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं सभी सेंटर के, वहाँ पर किस पोस्ट में वैकेंसी है, साथ में कितनी क्या वैकेंसी है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप स्टोर कीपर के लिए अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप LDC क्लर्क के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास 12th कंप्लीट होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कंप्यूटर पर आपकी पास होनी चाहिए। ऊपर वाली स्टोर की वैकेंसी अलग थी, नीचे स्टोर कीपर की वैकेंसी दे रखी है। इसमें 12th कंप्लीट मांगी जा रही है। कुक के लिए आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए और 1 साल का कम से कम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी ट्रेड में, यानी कुक की ट्रेड में, और साथ में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। ऐसे ही पेंटर के लिए आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए। ITI का आपके पास पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम कारपेंटर की बात करें तो आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए। ITI का आपके पास कारपेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। HKS में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप मैस स्टाफ में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भी आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप MTS में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भी आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए। नीचे इसमें पे स्केल की जानकारी दे रखी है, आप इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सी पोस्ट में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके हिसाब से उसकी पे स्केल क्या है। अब इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करेंगे उनको एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपने लगाए होंगे उसके हिसाब से उनको कॉल लेटर रिटर्न किए जाएंगे। सिर्फ जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिनने फॉर्म अच्छे से फिल किया होगा वही कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। और रिटर्न टेस्ट आपका होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका आएगा। रिटर्न टेस्ट का जो वेटेज रहेगा, यानी कि जो इसके नंबर जोड़े जाएंगे वो 100% नंबर इसके जोड़े जाएंगे। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल, फिजिकल और स्किल टेस्ट वगैरह होगा, लेकिन उसके नंबर वगैरह नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट लिस्ट में। जो भी कैंडिडेट इसकी मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे वो सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आएंगे जब इनको बुलाया जाएगा। नीचे इसमें एग्जामिनेशन का सिलेबस भी दे रखा है। अगर आप LDC की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप MTS, HKS और मैथ स्टाफ के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और अगर आप किसी दूसरी ट्रेड और दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। अगर आप इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी बुक्स वगैरह मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 3 बुक्स को शॉर्ट लिस्ट करके जो भी टॉप बुक्स थी इससे रिलेटेड उनको ही यहाँ पर लिस्ट किया है। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी बुक को मंगा सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। अब बात करते हैं कैसे आपको इसके ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है।
वैसे तो मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने की प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवानी है, या आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट का फॉर्म टाइप करके पूरा फिल करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर लाइंस वगैरह लिखी हुई हैं वो सभी आपको कॉपी पेस्ट करनी है वर्डपैड की फाइल में, और जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स हैं उनको आप टाइप करके फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं वो इंग्लिश में या फिर हिंदी में टाइप्ड होना चाहिए। इसको आपको पेन से फिल नहीं करना है। और अगर आप एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या फिर कोरियर से भेजते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आपको नॉर्मल पोस्ट करना है एप्लीकेशन को पोस्ट ऑफिस के थ्रू। साथ में जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल वगैरह फिल की है वो सभी की आपको मार्कशीट वगैरह, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह आपने अटैच किए हैं, चाहे वो मूल निवासी हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, मतलब जो भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है और उसका लिखित में कोई प्रूफ है यानी कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो, तो उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके साथ में लगाकर भेजना पड़ेगा उसकी फोटोकॉपी को। और इसमें 2 फोटो तो यहाँ पर फॉर्म में लगेंगी, एक ऊपर लगेगी एक नीचे वाले पेज पर लगेगी, और 2 फोटो आपको साथ में और भेजनी पड़ेगी। जो भी आपने यहाँ पर लगाई है वही सेम टू सेम फोटो होनी चाहिए। मतलब टोटल आपको 4 फोटो की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और साथ में आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप रखना है जिसमें 10 रुपए का स्टैंप लगा होना चाहिए और आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए। एड्रेस जो आप लिखे हैं वो टाइप्ड एड्रेस होना चाहिए, चाहे वो आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और जो आपका मेन एनवलप रहेगा जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, जो एनवलप आप दूसरा वाला रख रहे हैं वो इसी के अंदर आपको रखना है, फोटोज वगैरह इसी के अंदर रखनी है आपको, और जो आपको फॉर्म दिख रहा है उसको प्रिंट आउट निकलवा के आपको इसी में रखना है। और उस पर भी जो आप एड्रेस लिखेंगे वो भी टाइप्ड होना चाहिए। एड्रेस मैं आपको ऊपर ही दिखा चुका हूँ, जितनी भी जगह पर वैकेंसी निकली थी उन सभी के पोस्टल एड्रेस लिखे हैं। जहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको पोस्टल एड्रेस को आपको टाइप करके ऊपर लिखवाना है। और साथ में ये वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एंड द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर, और आपको ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है। ये भी सभी आपको टाइप्ड होना चाहिए, क्लियरली समझ में आना चाहिए एनवलप के ऊपर, तभी आपकी एप्लीकेशन मान रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस समझनी है, कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रखी है इसके फॉर्म को फिल करने की।